न्यायिक साहब, जो काम आप करना चाहते थे पाकिस्तान के पायलट से कर दिया, पता आपको जज्बा जो है वो जुनून की हद तक बड़ा वो जबरदस्त है। उस्मान शामी साहब डेली पाकिस्तान डिजिटल पाकिस्तान का नंबर 1 डिजिटल न्यूज़पेपर है, उसके करता धरता है और चाइना का बड़ा इनका तजर्बा है। और आज चाइना की दोस्ती को जो है उसको दोनों हाथों सलाम, जो चाइना ने सपोर्ट किया पाकिस्तान को और वो हमेशा करती है एक्सेप्शनली वेल। तो मैं कल बता रहा था न्यायिक साहब, पहले तो सीज फायर पे आपकी राय, ये सीज फायर क्या इस्टेब्लिश करता है? देखिए जी, मैं वैसे इन ऑल फेयरनेस मुझे भी उतनी एक्साइटमेंट है सीज फायर की, खुशी है जो आपने जाहिर की है। थोड़ा सा रिजर्वेशन के बाद कि चूँकि ट्रंप साहब ने किया है, तो ट्रंप साहब कई दफ़ा हाफ कुक के ऊपर भी कर देते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी जो हमारे अस्करी हल्के हैं उन्होंने भी इसको अप्रिशिएट किया। इसका मतलब है कि किसी हद तक ये कोई ऑथेंटिक है। वगैरह ट्रंप साहब के बारे में यह है कि आप तो अमेरिका के प्रेसिडेंट को बहुत इजी ले रहे हैं। नहीं, जो कुछ हमारे सामने आता रहा उनका, कि कई जगह चीज़ों को वक्त से पहले ये दो मुल्क इन्वॉल्व है, इतनी बड़ी हमाकत तो लेकिन प्रियम कर जाते हैं ना। ट्रंप साहब का क्या है, मुल्क तो चीन भी इन्वॉल्व हो तो एक दिन कुछ कह देते हैं कुछ, लेकिन इसके बावजूद मैं कहता हूँ कि हैविंग सेड इट, इसको मैं एज इट इज़ लेता हूँ। देखिए कमरा साहब, 2-3 बातें रखें। 22 अप्रैल से पहले अगर मैं मतलब बहुत मुहतात भी अंदाज़ा लगाऊं तो तकरीबन 3 दहाइयों से पाकिस्तानी कौम ज़हनी तौर पे कैपिचुलेट कर चुकी थी इंडिया के आगे। हमारे जहनों में रच बस गया था कि यार इंडिया के लिए हम तरने वाला है, किसी दिन आएगा हमें निकल के खा जाएगा। इंडिया के साथ हमारी लड़ाई नहीं बनती। जब चीन भी गया तो हमने अपनी बेबसी पे वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि जी आधे घंटे का हर जुमे को एहतजाज करें, जो कि ज़ाहिर है कोई एक सही हासिल थी। 2-4 महीने बाद क्या चलना था। लेकिन 22 अप्रैल के बाद 1 हफ्ता 10 दिन की सिर्फ जो टोगा जो इंडिया ने हमला किया, फिर हमने अगले 2-3 दिन में जब जहाज़ों के ऊपर हमने जो, हालांकि हम अपना डिफेंस। आपको लगता है कि ये अमेरिका का जो सीज फायर कराना है ये मतलब ये एस्टैब्लिश करता है कि पाकिस्तान इज नो लेसर ऑफ पावर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कोई हैरानगी हुई है, इसलिए कि जब इंडिया ने ये हरकत करनी थी ना, जो 6 और 7 की दरमियानी रात की, तो अब ये है कि 3-4 दिन के अंदर इंडिया ने बहुत एक्टिविटी की। दुनिया के हर मुल्क में उन्होंने फ़ोन किए। मोदी ने बराह रास्त, बल्कि उस दिन तो उस दौरे पे था 22 अप्रैल को सऊदी अरेबिया के, हर मुल्क में किया। तो मेरा ख्याल है कि उसने क्या कहा होगा, जो कि बाद में मेरी अपने ज़राए ने बताया कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा हैं और जो दूसरे दो आए तो सारे एक ही कहते थे कि जब वो 6 और 7 को इंडिया को स्पेस दे कि वो हमला करे और आप चलिए। अब तो आपके नायब प्राइम मिनिस्टर ने भी तस्दीक कर दी जंगबंदी वाली बात सागडा की चल रही है। मैं एक दफा फिर जिन लोगों ने भी ज्वाइन किया है, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप ने क्रेडिट लिया जी सीज फायर का अनाउंसमेंट करने का, और असल क्रेडिट तो बनता है पाकिस्तान की शाहीन और पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस। और वंस अगेन मैं कहूंगा जिस तरह ISPR ने काम किया और पाकिस्तानी मीडिया ने, आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries on using common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. उस्मान शामी साहब, किस तरह देखते हैं आप कल से लेकर अब तक की परफॉर्मेंस और उसका जो सबसे बड़ा क्लाइमेक्स आया, डोनाल्ड जे ट्रंप ने सीज फायर की खुशखबरी सुनाई है दोनों खिते? देखें, जिस तरह आपने कहा ना कि ये सीज फायर नहीं है, ये पाकिस्तान की फतह है सर, उसका अगर आपने सबूत देखना है तो इस वक्त आप इंडियन टीवी चैनल्स देखें, वहां पे जो आहो पुकार है और जो चीखें निकल रही हैं उनके एंकर इस सीज फायर के बाद ज्यादा निकल रही हैं, क्योंकि उनको तो वो अपने लोगों को वादा करके बैठे, फतह करने आ रहे थे। वो कह रहे थे कल चाय पियेंगे, लाहौर में जाके जो है यहाँ पे खाना खाएंगे, ये करेंगे खाना में बगैर मेंबरशिप के, हालांकि मेंबरशिप बगैर जा रहे थे, कराची पहुंच गए, सियालकोट पहुंच गए, अब उनको आगे जो है वो सीज फायर हो गया। दूसरी बात है कि आप देखें ये चीज़ों को अगर सही पर्सपेक्टिव में देखना है ना, तो आप देखें ये जो इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया, ये इसके पीछे एक उनकी थिंकिंग है, एक पर्सपेक्टिव है। अच्छा, और वो ये है कि यहाँ पे जो साउथ एशिया है, इसके आसमानों पर हुक्मरानी किसकी होगी, इस जंग ने या ये जो पिछले 10 दिन से जो तमाशा लगा, इसने इस चीज़ का फैसला करना था। बिल्कुल सही। आप देखें 2019 में जब हमने उनका त्यारा गिराया, पायलट पकड़ लिया, तो उस 6 सालों में भारत ने तैयारी की 6 साल इस मार्के की जो है। कैसे मैं ये बात करूँ, क्योंकि एक ऑफेंसिव
उन्होंने हथियार खरीदा जो कि राफेल जेट्स थे। और ये वैलिड पॉइंट है कि उन्होंने तैयारी राफेल का लेने की तैयारी की इंडिकेशन दूसरा डिफेंसिव जो S-400 उन्होंने लिया, दोनों पाकिस्तान ने उड़ा दिया। और आप ये देखें, इस बात का भी ये सबूत है कि जब पाकिस्तान ने 2019 में उनके तैयारे गिराए तो फिर हमने 6 साल फतह का जश्न नहीं मनाया। 6 साल हमने भी तैयारी की इस मार्के की, जो बिल्कुल सही। और हम जो है अपने दोस्त ममालिक के पास गए, उनसे हमने टेक्नोलॉजी चाइना खास तौर पे, चाइना के साथ हमने उनसे टेक्नोलॉजी हासिल की। इस वक्त आप देखें जो हमारे डिप्टी एयर चीफ थे, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में भी बताया हमारे पास 100% विजिबिलिटी है इंडिया के स्काइज की, कि चप्पे चप्पे पे जब मूवमेंट होती है तो हमें, तो ये कैपेबिलिटी हमारे पास पिछली दफ़ा नहीं थी इस लेवल की जो है। तो पहली बात तो ये कि दोनों ममालिक ने 6 साल इसकी तैयारी की। पाकिस्तान ने जो अपने रिसोर्सेज के मुताबिक की, भारत ने ऑलमोस्ट $15 बिलियन लगाए, और आप देखिए 3 दिन के अंदर अंदर वो 2 हथियार जो उन्होंने हासिल किए थे, एयर डिफेंस सिस्टम, वो दोनों ढेर राफेल, ठीक है ना। तो ये एक तरह से ये पाकिस्तान की फतह है कि अगर यहाँ आज सीज फायर हो रहा है तो इसके बाद जो है पाकिस्तान का एक तरह से अपर हैंड है, क्योंकि उनके जो 2 जदीद तरीन हथियार उन्होंने पाकिस्तान से लड़ने के लिए हमारा मुकाबला कोई नहीं बनता, वो इतनी बड़ी पावर है, उसके बावजूद अगर वो सीज फायर में मादा होगा, ये उनकी सबसे बड़ी शिकस्त है। ये देखिए ना, नहीं बात दूसरी ये है कि जो उन्होंने जो ख्याल था उनका, आप देखिए ना, उनको तो अपने पायलट, उनके पायलट भी डीमोरलाइज हैं इस वक्त जो है, वो राफेल मुझे लगता है ग्राउंडेड है। उसकी रीजन क्या है? उन्होंने तो अपने पायलट्स को ये बताया था तुम्हें कोई हिट नहीं कर सकता इस जहाज में, राफेल में बैठ के, तो वो तो उड़ते साथ ही जो है वो उनको यानी हिट कर दिया गया। तो इस वक्त जो है वो डीमोरलाइज हुए हैं। आप आज की उनकी प्रेस ब्रीफिंग देख लें। फिर एक बात और देखें, ये जो उनकी आज की इंडियन ऑफिशियल्स की प्रेस ब्रीफिंग है, ये सुबह 5:15 बजे होनी थी। उसको उन्होंने 5 मिनट पहले सारे वहाँ पे रिपोर्टर्स वगैरह, ये वो टीवी जो है वो ऑन लाइव ले गए थे, यानी वो प्रेस ब्रीफिंग जो है वो कैंसिल हुई वहाँ से, और वो 10 बजे दोबारा उन्होंने दी। अब फिर आप उस ब्रीफिंग में देखें उनके कंधे गिरे हुए हैं, और जो टोन थी 2 दिन, वो मैं भी दिखाता हूं कि बॉडी 2 दिन पहले जो टोन थी और फिर आज टोन थी, आज उन्होंने रजामंदी भी जाहिर की कि हम डी एस्केलेशन के लिए तैयार हैं। तो ये आप देखें ना, ये पाकिस्तान की फतह है। बिल्कुल, मैं जो आप ये जो हम सीज फायर तक पहुंचे, इसका समझना बड़ा जरूरी है। लेकिन उससे पहले अहमद अवैस साहब, आप लास्ट टाइम मेरे शो पे आए थे और आप पाकिस्तान फौज को ये कह रहे थे, बार बार कह रहे थे कि जनाब स्विफ्ट एंड प्रॉम्प्ट एक्शन। आज कल रात से लेकर अब तक अफवाज पाकिस्तान ने जो एक्शन किया है, हमें एज अ कौम उसे फख्र होना चाहिए कि जिसने हिंदुस्तान को मजबूर कर दिया सीज फायर के ऊपर। वो दौड़ा गया अमेरिका के पास, रिक्वेस्टें की हैं कि जनाब, हालांकि करना हमें चाहिए था, गया हिंदुस्तान। कितनी बड़ी फतह समझते हैं सर अपनी इखलाकी और स्ट्रेटेजिकली और मिलिटरीली? अवैस साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का बहुत फजल है जी, जिस अंदाज में पाकिस्तान को इस फतह से हमकिनार किया है जी, ये इतनी बड़ी फतह है कि मैं आपको बताऊं कि उनका इतना बड़ा प्रोग्राम, नॉट ओनली कि ये इंडिया का अपना प्रोग्राम, ये अमेरिका का जो अभी जो बाईपोलर वर्ल्ड बन रही थी, तो वो इंडिया को उन्होंने तजवीज़ किया हुआ था इजराइल की प्रपोजल के ऊपर कि साउथ एशिया का मिनी सुपर पावर बनाया जाएगा टू फेस चाइना। सही। अब उनको पता लगा कि वो पहलवान तो जो है, ये तो पाकिस्तान से मुकाबला करने को तैयार नहीं है, लड़ने के काबिल नहीं है, ये चाइना के सामने कहाँ खड़ा होगा। अब तो वो उनका सारा ये बड़ा अच्छा एक्सपोज हुआ है, इंडिया बिटरली एक्सपोज हुआ है, बुरी तरीके से एक्सपोज हुआ है। और दूसरी बात आपको जी सर, दूसरी बात आपको ये बताऊं कि दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं, सबसे बड़ी बात ये है कि अब जो वो सीज फायर का कह रहे हैं, देखिए इसको ये नहीं कहते कि ये एक एतबार से पाकिस्तान की फतह है, ये यकीनन पाकिस्तान की फतह है। जी बिल्कुल। जिस अंदाज में उनके वो सीज फायर के लिए आए हैं, और आपने देखा होगा कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जब उनका एक ब्रिगेड तबाह किया गया परसों सुबह, कल सुबह, जी, तो आपने वो देखा होगा कि उन्होंने जल्दी में अपनी बनियान सफेद रंग की लटका के, तो वो सफेद झंडा लटकाया पीस का। बिल्कुल ऐसे ही है, हाल ये था उनका, बिल्कुल सही। और दूसरी बात ये, और उसके बाद मैं ये बात कहूँगा कि देखिए इस वक्त क्वेश्चन ये है कि सिंस ये सुलह जो है अब हमारी टर्म के ऊपर होगी, हम सुलह पसंद हैं, सुलह करना चाहते हैं, हम लड़ाई तो चाहते ही नहीं है, लड़ाई तो हम पे इम्पोज की गई थी, तो लिहाजा हमें वो ऐसा मुक्का मारना पड़ा है कि जहाँ से उनके हवास जो हैं वो दुरुस्त करने जरूरी थे। बिल्कुल ठीक है, आपका बड़ा अच्छा पॉइंट है कि हमारी टर्म्स पे सुलह होनी चाहिए। बर्निंग इशू, जी बर्निंग इशू सर बताइए। हमारी टर्म में सबसे बुनियादी चीज हमारी बोन ऑफ कंटेंशन क्या है इंडिया के साथ? बोन ऑफ कंटेंशन ऑब्वियसली कश्मीर।
कश्मीर को उन्होंने पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन बना लिया और अपने आइन का हिस्सा बना लिया, तो क्या हमने छोड़ दिया उसको? ये वही इंडिया है कि जिसने जब ये हमारी ट्राइबल एक मिलिटेंट फोर्स के साथ ये लड़े थे और इस पूरी तरह से इनको हजीमत उठानी पड़ी थी, मार पड़ी थी, तो नेहरू ने जाके यूएनओ के अंदर रेजोल्यूशन प्लेबिसिट का खुद दिया था वहां पर, पाकिस्तान ने नहीं दिया था। बिल्कुल ठीक, ऐसे ही था। ये प्लेबिसिट का रेजोल्यूशन इनका दिया हुआ था। लेकिन वैसा तो मेरी गुजारिश ये है कि आप कश्मीर को ले जाए, मेरी अर्ज सुने सुलह के अंदर जी, लेकिन हाँ, मैं कहता हूं कि अगर कश्मीर को बीच में कश्मीर को पता नहीं मानते कि नहीं मानते, लाना चाहिए, लेकिन मेरी अगर सुन लें, मेरे ज़हन में ये बात बदरजे तो मौजूद है कि और कुछ करें ना करें, और ये मैं डॉक्टर कमर चीमा साहब जो है हमारे दफाई उनके सामने भी रख रहा हूं, आप लोगों के सामने भी, और कुछ करें ना करें सीज फायर की टर्म्स के अंदर ये सर मैं अर्ज कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं और सबको, सीज फायर की टर्म्स के अंदर ये टर्म जरूर होनी चाहिए। उस्मान साहब सुन रहे हैं आप, गाई साहब, कि भाई हिंदुस्तान में कभी भी कोई टेररिज्म हो, इसका जब तक आप साबित ना करें, ये थोड़ी कि वहां पे टेररिज्म और हम पे आप मिसाइल दाग दें। इस तरह तो पाकिस्तान में लास्ट 1 ईयर में 1000 बंदा टेररिज्म से मरा है, शहीद हुआ है पाकिस्तानी। अभी जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, वहां से बीएलए वाले टेररिज्म कर रहे हैं, वहां से अफगानिस्तान से, तो ये तो फिर हम भी मिसाइल दाग दें उधर। तो ये ऐड होना चाहिए कि जनाब हिंदुस्तान का टेररिज्म का हमसे क्या ताल्लुक है? कामरान एक फिक्र मैं ऐड कर दूं जी, ये आप देख लेंगे कि 3 जो है ना बड़े सिग्निफिकेंट फिक्र होंगे। एक पहली बात ये है कि पाकिस्तान के जो बीएलए है और जो टीटीपी है, इनके पीछे इंडिया हाथ हटाएगा, कश्मीर पे भी बात तो होगी, और इंडिया के अंदर जो टेररिज्म होगा वो पाकिस्तान पे नहीं छाया जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि आप ये, लेकिन मेरा ख्याल ये कि यही होगा। इस तजर्बे के बाद वो वैसे ही थोड़े मोहतात होंगे। सेक्रेटरी मार्को रूबियो का भी जी ट्वीट हमारे सामने इस वक्त आ चुका हुआ है, अगर मैं उसको पढ़ सकूं, अगर हम बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने लिखा हुआ है। आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस द गवर्नमेंट्स ऑफ ओवर द पास्ट 48 आवर्स Vice President, I have engaged with senior Indian Pakistani officials, including Indian Prime Minister Narendra Modi and Shehbaz Sharif, External Affairs Minister, whoever Jay Shankar, Chief of Army Staff Asim Munir, and National Security Advisors Ajit Doval and Asim Malik, जो पाकिस्तानी DI साहब भी हैं. I am pleased to announce the governments of India and Pakistan have agreed to an immediate ceasefire and to start talks on a broad set of issues at a neutral site. Broad set of issues. We commend Prime Ministers Modi and Sharif on their wisdom, prudence and statesmanship in choosing the path of peace. तो एक तो न्यूट्रल साइट होगी जी ये, और दूसरा जो है ऑब्वियसली इसके अंदर अब जो टर्म्स एंड कंडीशंस आएंगी सामने, उसमें मेरा तो ये कहना है कि ये लाजमी हुआ कि टेररिज्म की बेस के ऊपर पूरे अपने मुल्क और खित्ते को जंग के उसमें धकेलना, ये तो इंडिया से आप अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए इस पीस ट्रूस के अंदर, ये जो भी सीज फायर हो रहा है कि ये अनएक्सेप्टेबल है। इस तरह तो पाकिस्तान अब तक 50 हमले कर चुका हो इंडिया के ऊपर, जितना टेररिज्म इंडियन स्पॉन्सर्ड पाकिस्तान में हो रहा है, और उसके प्रिंट्स भी हैं। क्या कुलभूषण यादव, क्या डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपका अपना टेक क्या है इस सीज फायर के ऊपर सर? बहुत शुक्रिया कामरान साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान को बड़ी मुबारक, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान के मीडिया को, जो मजबूत पाकिस्तान ने कल जवाब दिया, कुछ घंटों का जवाब है, और हर चीज जो है वो घुटनों पे आ गई। और आपको मैं थोड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं जनाब, इतनी शर्मिंदगी है नरेंद्र मोदी साहब को कि उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे ये शेयर नहीं किया कि ये हम जो है वो डीएस्केलेट कर रहे हैं और सीज फायर कर रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर शर्मिंदगी से शेयर नहीं कर रहे। मैं उनके कंप्लीट, जब मैं आपसे बात कर रहा था तो मैं तमाम डिजिटल हैंडल्स को देख रहा था, वो शर्मिंदगी से शेयर नहीं कर रहे। उन्होंने अपने फॉरेन सेक्रेटरी से कहा है कि जी जनाब आप आए और आप एक्सप्लेन करें। और मैं समझता हूं कि, और वो भी उन्होंने कहा है जनाब कि आज 3:30 बजे पाकिस्तान के डीजीएमओ ने राब्ता किया भारत से और कहा कि हम जो है फायरिंग बंद करना चाहते हैं, लैंड, एयर एंड सी, और मामलात वहीं पे कंक्लूड हो गए। तो इमेजिन ये करें कि वो अपनी आवाम को ये बताना चाहते हैं कि जो कल रात पाकिस्तान ने जो हैवी बम्बार्डमेंट की, जो कल रात मिसाइल स्ट्राइक वहां पे हुई, मेरा ख्याल है नरेंद्र मोदी का इतना कॉन्फिडेंस लो है कि ना तो वो खुद इसकी अनाउंसमेंट कर सके सीज फायर की, ना उनके फॉरेन मिनिस्टर इस अनाउंसमेंट की सीज फायर कर सके। उनको फॉरेन सेक्रेटरी को आके तो डीजीएमओ की कन्वर्सेशन को एक्सप्लेन करना पड़ा अपने इंडियन ऑडियंस के सामने। तो यहां से तो ये पता चलता है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका कॉन्फिडेंस शैटर्ड हो चुका हुआ है। और वो दूसरी बात है, मैं जो आपने कामरान साहब बात की, देखिए इन्होंने एक नई अपने लोगों के लिए सामने एक और चीज रखी है कि अगर इंडिया के अंदर दोबारा अटैक होगा तो हम इसे एक्ट ऑफ वॉर कहेंगे। कामरान साहब, पाकिस्तान के अंदर ये रोज टीटीपी को और बीएलए को सपोर्ट, यही मैं कह रहा हूं, हमारे तो खिलाफ रोज एक्ट ऑफ वॉर हो रहा है।
जी जी, ये रोज एक्ट ऑफ वॉर है और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को भी इस एक्ट को उसी लेवल पे ले जाना चाहिए जो जो अजीत डोभाल की डॉक्ट्रिन है डिफेंसिव ऑफेंस, कि आप पाकिस्तान के अंदर घुस के इन नॉन स्टेट एक्टर्स को सपोर्ट करें। मैं समझता हूं कि ये मौका है कि पाकिस्तान एक बड़ा क्लियर केस बनाए। हमने 80,000 लाशें उठाई हैं सर, इसमें राय ले लेते हैं सबकी, बिल्कुल ठीक है, इस पे राय लेते हैं। आप इस पॉइंट के ऊपर उस्मान साहब आपकी क्या राय, सीज फायर जो हो उसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए न्यूट्रल साइड के? अब तो पाकिस्तान जो है वो रिलेटिवली बहुत बेहतर बेस्ट पोजीशन में है इंडिया के खिलाफ। असल में आप देखें, मेरा ख्याल तो ये कि जो भी कंडीशंस वो मैटर ही नहीं करती इस वक्त, क्योंकि आप ये सारी सिचुएशन पैदा इसलिए हुई है कि भारत कहता था हम तो पाकिस्तान के साथ बात ही नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी पाकिस्तान मजबूर कर दिया कामयाबी उनको कि वो एक न्यूट्रल मुकाम पे जो है पाकिस्तान से गुफ्तगू के ऊपर तैयार हो गए। बिल्कुल तो ठीक। यानी पोजीशन उन्होंने नीचे आए ना अपनी पोजीशन से। बिल्कुल ठीक। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि हम गुफ्तगू के लिए तैयार हैं। और आप देखिए जितने भी पाकिस्तान ऑफिशियल्स गए इंटरनेशनल मीडिया पे, उन सब ने ये कहा है कि भाई हमारे साथ बैठ के गुफ्तगू करें। जब आप गुफ्तगू नहीं करेंगे, आप कहेंगे हमने लड़ना है, तो फिर तो कोई मसला हल नहीं हो सकता, फिर तो लड़ाई ही होएगी। लेकिन चले तो जब इसलिए गुफ्तगू में आए, तो मेरा सवाल ख्याल आपसे ये है, हाँ, क्या तो टर्म्स होनी चाहिए उसके आप अंदर? देखिए दूसरी ये बात मैं आपसे, और वैसा मैं आ रहा हूं आपकी तरफ। आपकी इस बात से मैं एग्री करता हूं कि ये अगर कोई भी वाकया हो जाए, अगर इस तरह, तो कल को कोई थर्ड कंट्री जो है वो चाहती करा है दें। वो लड़ाना चाहती है ना, वहां पे कोई वाकया कर हमारे भी बहुत टेररिज्म हो रहा है, हमने तो मिसाइल दागे उसके ऊपर, तो इसलिए तो नहीं मतलब होता। सेंस नहीं बनती है। आप देखें ये बात तय होनी चाहिए, कोई मैकेनिज्म, कोई कमेटी दोनों ममालिक के दरमियान बनाए कि जिसके अंदर कोई ऐसा वाकया हो तो वो या दोनों तो ऑफिशियल साबित करें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वो में नहीं, कि जनाब हम officials- टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं, हम वो एक दूसरे के साथ एविडेंस शेयर करें। और वो यानी कोई इस तरह का मैकेनिज्म होना चाहिए दोनों ममालिक के दरमियान। अगर वो फेल हो जाए फिर आप कोई एस्केलेट करें चीजों को। अवैध साहब क्या टर्म्स होनी चाहिए आपके ख्याल में? अहमद अवैध साहब, देखिए वो दो चीज़ें हैं। देखिए अभी उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी जो था यूनिलैटरली उसको उन्होंने सस्पेंड किया, ये आपके सामने है ना। बिल्कुल बिल्कुल, ये गलत किया। इसी तरह से जो कश्मीर का डिस्प्यूट राइट 1947 से, अक्टूबर 1947 से ये डिस्प्यूट जो है वो शुरू हुआ है और अब तक है, उसको यूनिलैटरली उन्होंने इंडियन यूनियन का हिस्सा बना दिया और कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल कर लिया। ये भी यूनिलैटरली किया। शिमला एग्रीमेंट को भी उन्होंने बाईपास किया और उन्होंने यूएनओ के रेजोल्यूशन को भी बाईपास किया। लिहाजा ये दोनों चीज़ें शामिल होनी चाहिए और कोई चीज़ बाईलैटरल नहीं होगी, यूनिलैटरल नहीं होगी। ठीक, जब तक के ये डिस्कस करके कोई चीज़ ये इट शुड बी मेड क्लियर। ये एग्रीमेंट करते हैं तो हम सुलह करते हैं, नहीं तो करते हैं तो हम तो बैठे हुए हैं। बिल्कुल ठीक है, हम बैठे हुए हैं, बिल्कुल ठीक है। और ये एक कोई और तरीका नहीं है कि आज क्योंकि जी, एक बात complete- सुनिए, जी, जी, एक बात, सर, एक हम ये मत हम ये समझें कि जनाब आज इन्होंने हाँ कर दिया तो हम बहुत खुश हो गए कि जी हाँ देखो जी इंडिया हाँ कर गया। मैं ये कहता हूँ कि ट्रंप साहब को भी, प्रेसिडेंट ट्रंप को भी कल तो ना वो कह रहा, उसकी मूड और था, आपने सुना कल प्रेसिडेंट ट्रंप कल ये ये कह रहा स्ट्राइक था नहीं ना हुए थे कि मिसाइल जनाब के, कल ये डिफेंस तो सिस्टम भी इनका- तोड़ा हुआ था इंडिया का हमने सर। हाँ, नहीं कह रहे थे इनके पुराने मसाइल हैं, हाँ, ये हमें आपस में इससे कि लड़ते आप रहेंगे। इंटरफेयर ही नहीं करेंगे, ठीक ये हो पॉइंट जाएंगे। भी न्याय साहब से रेस करना है। बिल्कुल हम बिल्कुल, इंटरफेयर नहीं करेंगे, हाँ, हमारा आज भी इंटरफेयर कर रहे हैं। हाँ, आज कर रहे हैं। इसलिए कि अब ये मामला उनके अपने जो जिससे उनके एक नए एलआई के साथ आ रहा है। इसलिए हमें यहाँ पर अपनी बातों को इतनी बड़ी जो पाकिस्तान ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए सर, आप हमने ये इसको कह रहे हैं। रायगाई नहीं जाने देना। बिल्कुल ठीक सर, आपका पॉइंट आ गया। मैं एक ब्रेकिंग स्टोरी सुना दूं। पाकिस्तान की तमाम हवाई जो है वो फजाई जो है वो हदूद जो है वो खोल दी गई हैं, तमाम एयरपोर्ट नॉर्मल हो गए हैं। और हमारे हिंदुस्तान के मीडिया पे बैठे जो भाई थे जो वैसे आना चाह रहे थे, बॉर्डर क्रॉस करके आप वीजा लेके आप पाकिस्तान में आराम से आ सकते हैं। आपको चाय भी पिलाएंगे, चाट भी खिलाएंगे, जूस भी पिलाएंगे। वैसे भी मैं आपको बता दूं, आज मैं अपने इंडियन फ्रेंड्स से गुफ्तगू करा टेलीफोन के ऊपर, खासतौर पर इंडियन पंजाब से, तो वो बड़े परेशान थे। वो जो अमृतसर में गिरा मिसाइल, और मैंने कहा वो इंडिया ने गिराया, हमने नहीं गिराया। कहते क्यों? मैंने कहा पंजाब का जो इंडिया है उसके साथ और मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के साथ हमारा खसूसी लगाव है। क्यों न्यायी साहब, हमारा तो कोई रोल नहीं है अमृत। मैंने कहा ये वो कर रहे हैं। मैंने कहा कहते यार ये कैसे? मैंने कहा देखिए हमने कितने मिसाइल दागे एक्नॉलेज किया है कि हमने पठानकोट उड़ा दिया, हमने उड़ी पे उड़ा दिया, तो हमने कहा हम ये भी मान लेते कि हमने अमृतसर पे स्ट्राइक किया है। मैं कहा ये इंडिया कर रहा है आपको हमसे मुतरफिर करने के लिए। तो न्यायी साहब ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है जो अवैध साहब ने भी की कि कल तक तो अमेरिका ये एक्शन था यार हमें से क्या, वो लड़ रहे हैं, करते रहे। वाइस प्रेसिडेंट भी यही कह रहा था, अमेरिका का प्रेसिडेंट भी। आज की रात जिस तरह भारी गुजरी है सिंदूर ऑपरेशन वालों के ऊपर, ये उसकी वजह से चेंज ऑफ हार्ट आया जो अमेरिका और इंडिया मिलकर अब कह रहे हैं जनाब सीज फायर कर लें। कामरान साहब मेरा ख्याल है कि जो चेंज ऑफ हार्ट नहीं है। कामरान साहब एक बात कहें, एक बात जी जी सर बताएं।
जी सर बताएं। अब ऐसा जी अच्छा, मैं सर ये एक बता रहा था कि इंडिया में खौफ का आलम यह है कि उनके जहाज जो हैं 300 किलोमीटर पाकिस्तान के बॉर्डर से दूर हैं, उससे आगे नहीं आ रहे। सही है, 300 किलोमीटर अवे फ्रॉम द पाकिस्तान बॉर्डर। जब राफेल ही गिर गया तो पीछे तो बचा ही कुछ। वहां पर सही कह रहे हैं आप जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसा कंप्लीट कर देखो जी, राफेल गिर गया बेचारा तो फिर क्या होना पीछे। जी जी अभी तो ये भी असर्टेन नहीं हो सका कि जो बियॉन्ड विजुअल रेंज है, जो JF-15E है, वो 400 किलोमीटर तक है, 300 तक है, 200 तक है। जो पाकिस्तान को पहले 145 तक दी गई थी, अब 200 तक बढ़ा दी गई है। देखिए दो तीन बातें हैं। मैं पहले फिर कहूंगा कि इंडिया जो है ये जंग नहीं करना चाहता था। उसके गले पड़ी है, उसने जब हाइप क्रिएट की है तो वो हो गया है यरगमाली, वो हॉस्टेज हो गई है, मगवी हो गई है। उनकी तो फौजें भी लगता है हाफ हार्टेड लड़ी हैं। ठीक है जी, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जब इंडिया ने ये बात बार बार मैं दोहराऊंगा कि जब इंडिया ने पाकिस्तान को 6 और 7 की दरमियानी रात में हमला किया है तो आपको सब चीज़ें अनफोल्ड होगी कि जितने हमारे पास विजिट्स आए, जितने सब ने पाकिस्तान को मिन्नत की है इन अ वे कि जी इंडिया को आप और नॉन एक्सेलेटरी एक एक्शन करने की इजाजत दी जाए। फिर उसके बाद जब हो गया तो फिर सबको ये है कि आप खुदा के वास्ते पाकिस्तान को आप ना करें। अब पाकिस्तान ने कर लिया तो फिर इंडिया ने कहा कि आप इसको बढ़ाएंगे, क्योंकि इंडिया को 2019 के बाद जैसे हमने उसको लॉकन करके उन मारा था तो ये तुमको पता था। फिर उन्होंने जब स्कैमरे किए थे 24 या 25 अप्रैल को 2-3 दिन बाद, तो अब पता आपको भाग गए थे, तो फौरन ही टारगेट के अंदर आ गए थे। तो मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान को जो करना है और करने का काम है कि ये मौके दोबारा नहीं आते। बिल्कुल ठीक है सर। आप मैं दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। 48 के अंदर ये फंस गया था, हमने इसको रिलीफ दिया या यूएन में जाके उसको रेजोल्यूशन हम कब्जा कर रहे थे। तो आप कह रहे हैं मार्जिन नहीं देना। अब इनको 3-4 चीजें हैं उसको करना चाहिए कि शिमला मुआहिदा जो है अब वो सर कश्मीर एक आ गया, एक टेररिज्म के ऊपर डेफिनेशन होनी चाहिए। पहले वो पुरानी पोजीशन बहाल करें। ठीक है सर, क्विकली में आ रहा हूं। और पुरानी पोजीशन बहाल करें। और दूसरा ये है कि जी जो बलूचिस्तान का टेररिज्म है या केपी में, उसके पीछे इंडिया को पॉइंट है। कमर चीमा साहब, आपके ख्याल में ये जो मुज़ाकरात होंगे इसमें पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पोजीशन पाकिस्तान को लेनी चाहिए? एक तो ऑब्वियसली पानी का जो है, देखे ना, ये तो बड़ी बदमाशी है कि 7 लाख फौज जहां खड़ी हुई है, LOC क्रॉस करके आपने कहा कि जी पाकिस्तान से लोग अंदर आ गए, वो मार के चले गए, आपको पता ही नहीं चला ना। आपके वहां के आर्मी चीफ ने रिजाइन किया हिंदुस्तान के, इतनी बड़ा कैजुअलिटी अगर हो गई अगर पाकिस्तान से क्रॉस किया गया, उल्टा उसकी बुनियाद पे आपने पहले पानी बंद कर दिया हमारा, फिर आपने हमारे इनोसेंट पाकिस्तानियों को मारा, और उसके बाद अब आप जलील होकर पिट के अब अमेरिका के घुटनों को पकड़ के सीज फायर पे मादा हो गए। तो इस सीज फायर तक पहुंचते पहुंचते हिंदुस्तान ने अपना बड़ा कुछ गवा दिया है, लेकिन और पाकिस्तान ने जो है वो एक इमर्ज किया एज अ स्टेट्समैन पावर, स्टेट्स पावर, और एज अ वो नॉट लेसर देन पावर टू इंडिया, जो कि बहुत बड़ा है हमसे। यहां पे हमें क्या शरायत रखनी चाहिए पानी से लेके आगे तक? अमेरिका के सामने क्या रखनी चाहिए हमें शरायत? देखिए कामरान साहब, पहली बात तो ये है कि ये वही नरेंद्र मोदी है, जब भी ये वो नरेंद्र मोदी है कि जब भी अमेरिका कहता था कि मैं मीडिएशन करवाता हूं तो ये कभी राजी नहीं होता था। ये सिर्फ कल रात का एक रात के खौफ ने नरेंद्र मोदी को मजबूर कर दिया है कि वो पाकिस्तान के साथ टेबल पे बैठे। वरना आप देखें, जब ट्रंप साहब पहले वजीर सदर थे तो उन्होंने कहा मैं मीडिएशन करवाता हूं। जब साबिक वजीर आजम पाकिस्तान में इमरान खान वजीर आजम होते थे तो वो नहीं मानते थे, आज ये मान गए हैं। मैं समझता हूं सबसे पहले पाकिस्तान को जब डिस्कशन करनी पड़ेगी तो एक चीज हमें जेहन में रखनी है, जो हमें कामयाबी बैटल ग्राउंड में मिली है वही कामयाबी डिप्लोमेटिक फ्रंट में भी कामरान साहब मिलनी चाहिए। ये बैटल ग्राउंड की कामयाबी है जिसका खौफ नरेंद्र मोदी, ताशकंद जैसा डिक्लेरेशन है ना जो टेबल पे जो हार गए थे। जी अजीत डोभाल के दिमागों में ये जो चीजें हैं, मैं समझता हूं कि ये चीजें इस वक्त समझ आ जानी चाहिए उनको कि अब टेबल पे भी हमें जीतना है। बिल्कुल ठीक है। उस्मान साहब, आप चाइना पढ़ के भी आए, चाइना का रोल क्या रहा है इसके अंदर डिप्लोमेटिक फ्रंट पे या वैसे? और असल में डिप्लोमेटिक फ्रंट पे तो वो दुनिया के सामने ही रहा है। कल बल्कि जब उनकी शी जिनपिंग और प्रेसिडेंट पुतिन की मुलाकात हुई तो उन्होंने भी एक तरह से एक स्टेटमेंट जो है वो दी, जिसमें नाम तो नहीं लिया गया इंडिया और पाकिस्तान का, लेकिन ये कहा गया कि रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करें। जो स्टेट्स, जो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट
में मुब्तला हैं एक दूसरे के साथ। तो एक तो ये बात जो है उनका जो डिप्लोमेटिक रोल है, फिर आज भी उन्होंने कहा है कि यानी अमन की कोशिशें करना चाहिए। दूसरी बात ये कि आप ये देखें ये जो पिछले एक हफ्ते का जो यहाँ पे वॉर हिस्टेरिया जो थिएटर चल रहा था, तो ये बेसिकली इट्स वेस्टर्न टेक्नोलॉजी वर्सेस चाइनीज टेक्नोलॉजी, यानी ये तो इसमें तो हमें कोई शक नहीं होना चाहिए। वेस्ट के लिए बड़ा सेटबैक है, और ये वेस्ट के लिए शदीद सेटबैक है। और ये एक जो है ना, आप देखें ये जो इस वक्त सीज फायर है ना, जो ये वेस्टर्न कंट्रीज आई हैं और उन्होंने इसमें इन्फोर्स किया, इवन यूरोपियंस भी और बाकी, क्योंकि ये मजीद एक्सपोज होना था अभी। यानी अगर ये जो पीपल वर नॉट अवेयर इंटरनेशनली भी कि पाकिस्तान और चाइना की इतनी क्लोज कॉपरेशन जो है वो डिफेंस के अंदर मौजूद है, और उन्होंने पूरा एक गेम प्लान तैयार किया हुआ है जब भारतीय जा रही थी, क्योंकि ये तो हमें मालूम था बिल्कुल सही कि ये जो पिछले 6 साल में तैयारी कर रहे हैं, तो इन्होंने कहीं ना कहीं टेस्ट तो करनी थी अपनी तैयारी जो है। तो हमने जो है वो चाइना की मदद से उसके लिए गेम प्लान तैयार किया था, उनको ट्रैप में फंसाया। और आप देखें ये जो कल की जो डिप्टी हमारे एयर चीफ है और DGIS पे आ रहे हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने जो सबूत पेश किए हैं, तो उसके बाद तो कोई शक की वो नहीं रहेगी गुंजाइश कि 5 तैयारे उनके नहीं गिरे। और आप देखिए फिर उस टेलीग्राफ ने, जिस तरह हमारे डिप्टी एयर चीफ ने कहा, उन्होंने कहा कि ये जो यूरोपियन ममालिक हैं वो ये एज अ टेक्स्ट केस इसको पढ़ेंगे, यानी सिर्फ हमारे ये टेलीग्राफ स्टडी हो रही है, यानी इसमें स्टडी होगी। इट्स अ यूरोपियन टेक्नोलॉजी अगेंस्ट चाइनीज टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो ये आप देखिए कोई मामूली बात नहीं है, यहाँ पे लोग हमारे लेकिन कमाल तो है ना कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने देखें टेक्नोलॉजी तो किसी के आप असला तो किसी से भी ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी उनके पास यूज पाकिस्तानी पायलट्स ने की है, ये बहुत बड़ी बात। आप देखिए पायलट मैटर करता है एट द एंड ऑफ द डे, ये भी साबित हुआ। और जो अभी इस वक्त सारे यूरोपियन डिफेंस एनालिस्ट हैं, आप किसी इंटरनेशनल मीडिया पे चले जाएं, एक चीज उनके यहाँ मुश्तरक है, वो कह रहे हैं कि जो इंडियन पायलट्स हैं उनकी ट्रेनिंग का इशू जो है वो इस कॉम्बैट में सामने आया है। नहीं, मेरे ख्याल उस्मान साहब जो उनकी मैंने ऑडियो सुनी है ना, जब कल दिखाई गई थी, वो वैसे ही हाफ हार्टेड एक वॉर ना, वो कोई आइडियोलॉजी, वो वॉर है ही नहीं, ये वॉर है ही नहीं उनकी। इंडिया पाकिस्तान की वॉर बनती नहीं, कश्मीर का इशू को रिजॉल्व होना चाहिए। ये थोड़ी है कि टेररिज्म आपका इंडिजिनस मसला है, वहां पे आपने कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेट किए, वहां पे टेररिज्म हम पे चढ़ दौड़े। दूसरा आप उनकी ऑडियो सुने, उसके अंदर पैनिक है। आप देखिए प्रोफेशनल सोल्जर जो है वो उसको तो ऐसे पैनिक नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि अवैध साहब जो है और दूसरे पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर बहुत तनकीद करते हैं न्याई साहब हम लोगों के ऊपर, तो मैं आज दिखाना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान का मीडिया अवैध साहब तबर्रा, ये होता है सब स्टैंडर्ड जर्नलिज्म। आपको फख्र होगा अपने मीडिया के ऊपर। आपको मैं उसकी झलक दिखाता हूं, झलक कल भाई वो प्रोड्यूसर साहब चलाए जरा, वो जो लाहौर में आके वो जो यार इट्स मैंने तो आज ट्वीट किया, मैंने कहा उनका एक शो है इंडिया का, हम तो देखें दूसरे मुल्क का बंदा भी हो, हमसे जंग भी करने आए, जो अच्छा करेगा अप्रिशिएट। वो कपिल शर्मा जो है उस्मान साहब कितनी अच्छी कॉमेडी करता है, मैंने इनसे कहा है इंडियन मीडिया को उससे को ट्रेनिंग ले लें कि टाइमिंग अच्छी हो जाए। चलाए यार, इन्होंने कल जो लाहौर में पहुंचा दिया था इंडिया की फोर्सेस को। भाई यकीन करें, इस पे यकीन करें, ये मेरा तो कैलिबर नहीं है, इस पे मैं कमेंट भी करूं, लेकिन पहले अवैध साहब को एक बात मैं ऐड करना चाहता हूं, ये वैसे हमारे लिए सारों के लिए मुझे अगर आप मुकाम है, फख्र कि हम ये भी जंग जीत गए, ये भी जंग जीत गए। ये वैसा इसके जवाब में एक शेर बोल दूं मैं सर, और वो शेर है अल्लामा इकबाल का कि जमाना अक्ल को समझा हुआ है मशअल राह, वाह, किसे खबर के जनूबी है साहिब अदराक। वाह वाह। लेकिन वैसा मैं कह रहा था, आप कम से कम आज पाकिस्तानी मीडिया की और मेरी तारीफ करेंगे कि हम बहुत अच्छा जर्नलिज्म कर रहे हैं, इनका जर्नलिज्म देख के। ये देखे ना, हम आज जीत के भी वो बात नहीं कर रहे जो ये कर रहे थे हार के। जी सर अच्छा, वो मैग्नेनिमिटी इनमें आ ही नहीं सकती। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये खुले दिल की बात होती है। बिल्कुल सर, यही बात है। उस्मान साहब, ये जर्नलिज्म क्या है यार? अब मैं तो ये बता रहा हूँ आपको, मैं पहले भी ये कहा कि ये अच्छा भी हुआ एक तरह से, वो एक्सपोज हो गए। क्योंकि आप देखिए इंडियन पाकिस्तानी अपनी तरह एक इंडिपेंडेंट मीडिया भी है ना दुनिया में, एक वो बाकी दुनिया भी देख रही है क्या तमाशा। आप आज ट्विटर पे चले जाएं, बाकी दुनिया, यानी एक इंडियन मीडिया जो है वो एक लिटरली एक लतीफ़ा बना हुआ है। और आप देखिए उन्होंने ये जो अपनी हवा का जो उन्होंने एक हिस्टेरिया बनाया था, उसमें से खुद ही हवा निकाली है। यानी इस तरह की बातें करके ना उनकी अपनी पब्लिक जो है ना, अब जो उन्होंने सही बातें भी की थी ना कि जहां उन्होंने हिट किया, वो भी कोई मानने को तैयार नहीं है इंडिया के अंदर। नहीं सर, 2 हरफ भेज दें, मतलब 2 हरफ बोल दें मेरे ख्याल है इंडियन मीडिया के ऊपर। कामरान मेरे नज़दीक तो ये उन्हें जो बलगाम का जो वाक़या है, उसमें 2 चीज़ें अचीव करना चाहते हैं इनिशियली। पहली चीज़ ये थी कि वो पाकिस्तान की जो हमारे जाफर एक्सप्रेस के ऊपर जो कामयाब ऑपरेशन जारी थे, और उससे पहले आप देखें उन्हीं दिनों एक दिन में हमने 60 जो फितना खवारिज के लोग नॉर्थ वजीरिस्तान में दत्ता ख्याल के करीब आ रहे थे। तो वो एक तो चाहते, उनका ख्याल था कि इस फ्रंट पे खोलें
तभी मेरे ख्याल जैसे आज मैंने कहा ये आप 2 छोड़ो 4 खोलो तुम्हें नहीं इंशाअल्लाह मायूस करेंगे। दूसरा इनका ये था कि उनको आदत पड़ी सी जब वो कहते थे, मुझे 1990 से याद है कि वेस्ट जो है उसके पीछे खड़ा हो जाता था। हमें कुछ होता, हमें रोक स्टेट हमारे बारे में यूएन में 91 के अंदर अमेरिका ने डाला, तो उसे ख्याल था कि जो है जैसे ही मैं आऊँगा तो पाकिस्तान के खिलाफ सारे लोग मेरे साथ आ जाएंगे। दोनों जगह पे से नाकामी, हमने उनको भी टैकल किया, इनको भी टैकल किया, और इसके बाद जब उन्होंने उनके पास कोई समझ नहीं आती थी 2-3 हफ्ते में, और इतनी हाइप जो ये आप देखें ना, ये बस्करे बैठे हैं, वो कहते हैं कि व्हेन देयर इज अ क्लाउन यू एक्सपेक्ट ए सर्कस। तो ये तो सर क्लाउन का सर्कस तो बड़ा क्रेडिबल होता है, मतलब तो ये मैं तो कह रहा हूं सर्कस कपिल शर्मा कितना अच्छा कॉमेडियन है। बाद बात चढ़ी है तो यकीन नाने मैं कहता हूं कि कभी इसके जब अनफोल्ड होगी, मैं जो इंडिया के जो पॉलिसी मेकर हैं बताएंगे कि ये जो हुए 6 और 7 की दरमियानी रात को हमला हुआ, ये भी नहीं करना चाहते थे सर। मैं उससे पहले इन्होंने पाकिस्तान की मिन्नतें की, पौन जोड़े कि खुदा के वास्ते हम करें, इस पर रिएक्ट ना करें। मैं आपको सर कपिल शर्मा और हम इंतजार में थे, वो भी नहीं करेंगे, संजीदा आदमी है। हम इंतजार में थे। मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूं कि यहां पे सीज फायर तक हिंदुस्तान कैसे पहुंचा, और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि देखें, अगर कल का वाकया ना हुआ होता, यानी कल रात जो पाकिस्तान ने मैसिव अटैक किया हिंदुस्तान की एयर बेसिस के ऊपर, सिविलियंस पे नहीं, हमने उनके एयर बेसिस पे, उनकी सप्लाई लाइंस के ऊपर, उनकी आर्म्ड सप्लाईज के ऊपर, उनके उन मुकामात को टच किया जो कि मिलिट्री ओरिएंटेड, जहां से हम पर मिसाइल दागे जा रहे थे। हमने उनके डिफेंस सिस्टम को उड़ाया, हमने उनके पठानकोट के उस अड्डे को उड़ाया, जम्मू कश्मीर के उन जगहों जहां से हम पे स्ट्राइक हो रहा था। हमने हाई मॉरल ग्राउंड पे, यू कैन नॉट शो अस अ सिंगल सिविलियन ऑन इंडियन साइड जिसको हमने मारा है। हम आपको दिखा सकते हैं कि हिंदुस्तान ने, जैसे मैंने बताया कि मेरे काफ़ी इंडियन फ्रेंड्स मुझसे आज फ़ोन पे बात कर रहे थे, मैं उन्हें कह रहा था, मैंने कहा देखो भाई बात ये है कि क्या फ़र्क है, हमने कंडेम किया पहलगाम में जिस तरह उन दहशतगर्दों ने, हम उनको दहशतगर्दी कहेंगे, हम उन्हें कभी फ्रीडम फाइटर नहीं कहेंगे, जिन्होंने बेगुनाह इंडियन, हिंदू, मुसलमान, जो भी जिस मज़हब के भी वहाँ पर पहलगाम में टूरिस्ट थे, उनको उन्होंने कत्ल किया। हम उसको कंडेम करते हैं, लेकिन मैंने अपने इंडिया के भाइयों को कहा, दोस्तों को कहा, हमने कहा फोन पे जब मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा कि आप मुझे बताइए 7-8 ये बच्चे इनोसेंट मारे गए, किसी टेररिस्ट ने नहीं मारे, किसी बेनाम टेररिस्ट ने नहीं मारे। हिंदुस्तान की आर्म्ड फोर्सेस, हिंदुस्तान का डिजिटल मिसाइल सिग्नेचर, हिंदुस्तान के जहाज का सिग्नेचर, हिंदुस्तान ने इनोसेंट बच्चे मारे। तो मैंने सवाल उनसे ये पूछा अपने इंडियन फ्रेंड से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेररिस्ट हु हैव टेकन द लाइव्स ऑफ इनोसेंट इंडियंस एट पहलगाम and the Indian missile launchers and the Indian armed forces who have taken the lives of innocent Pakistani children? फर्क क्या उनमें, उन टेररिस्ट में और इंडियन फोर्सेस टेररिस्ट के अंदर? तो बड़ा अफसोसनाक वाकया है ये। नरेंद्र मोदी को अगर शौक पूरा करना है किसी और तरीके से करें, क्योंकि मैं आपको अभी जो 3 वीडियोस दिखा रहा हूं उसमें आप ये देखेंगे कि किस तरह की हजीमत से दो चार है हिंदुस्तान आज मिसाइल लॉन्चेस के बाद, जिसके बाद ये सीज फायर तक पहुंचे। नंबर 1 भारतीय फौज की, चले ये फिर आपको थोड़ी देर बाद दोबारा जब हाजिर होंगे दिखा देंगे। इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन ये चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो कल तक न्यूट्रल थे, अब वो अपने अलाई, अपने बिजनेस पार्टनर हिंदुस्तान की मदद के लिए आए हैं। आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू अ फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह है, पाकिस्तान की कौम की बहुत बड़ी फतह है, पाकिस्तान की फोर्सेस की। और मैं कहता हूँ जिस कॉन्फिडेंस से पाकिस्तान की फौज ने मिसाइल दागे हैं, जिस कॉन्फिडेंस से उनके डिफेंस सिस्टम को उठा के बाहर फेंका है, जिस कॉन्फिडेंस से वो राफेल को उड़ाया है, और जिस कॉन्फिडेंस से अपने से 7 गुना बड़े दुश्मन को फेस किया है, आंखों में आंखें डाल के, मेरे ख्याल से कई साल तक हिंदुस्तान जो है वो सोचेगा भी नहीं, पाकिस्तान को तो छोड़ें, इस रीजन के अंदर बैलेंस को शिफ्ट करने का मतलब सोचेगा नहीं।